राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। राम की प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है और आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और जिंदगी का अनुभव लेते रहिए। आज शुरू करेंगे। बालकांड पहला सोपान चल रहा है और मास परायण है 7वां विश्राम। तो पहले प्रभु की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। तो हम शुरू करेंगे कि कैसे विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके जनकपुर में पहुँचे और उन्हें देखकर जनकपुरी कैसे प्रेम मुग्ध हो गई। आस्य प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल राम। तुलसीदास सच ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाद सुनो सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देव ही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया वेगी विदेहि नगरे नियराया। राम सिया राम जय जय राम। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट जा पहुँचे। पुराण में अथा राम जब देखी हर्षि अनुज समेत विशेषी। वापि कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मन सोपाना। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है।
और मणियों की सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गूंजत मंजुमत रस भृंगा, गुजत कल बहुवर्ण विहंगा, वर्ण वर्ण विकसे बन जाता, त्रिविध समर सदा सुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। मकरंद रस से मतवाले होकर फोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका वागवम, विपुल विहंग निवास राम, फूलत फलत सुफलवत सोहो, पुरसहु पास सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न वरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तही जो भाई। चारु बजाओ विचित्र अंबारी, मनि ने विधि जनु सब कर सवारी। राम सिया राम जय जय राम। नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए बनता मन जहाँ जाता है वही लोभा जाता है, यानी कि रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बरनत ननद समाना, बैठे सकल वास्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संत रही सुगंध सिंचाई। राम सिया राम जय जय राम। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगल में मंदिर सबके रे, चित्रित जनुदित नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभंग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। राम सिया राम जय जय राम। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कटे हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। आदि अनूप जहाँ जनक निवासो, विथ कही विविध विलोकी विलासो। होत चकित चित बोध विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट महाराज के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक यानी कि घेर रखा है। धवल धाम मुनिपुर धपत, सुकटित नाना भाति रामा। सिया निवास सुंदर सदन शोभा,
कीम कही जाति सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलित कपाटा, भूपधि भीर नृत्य मागत भाटा। पानी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राम सिया राम जय जय राम। राजमहल के सब दरवाजे यानी कि फाटक सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ माता राजाओं, नाटों माधवों और हाथों के बीच भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएँ, कीलखाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथियों और रथों के भरे रहते हैं। सूर सचिव सेन प्रभु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुरवारे बाहेर सरसरीत समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। राम सिया राम जय जय राम। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अबराई, सब सुभाष सत भाति सुहाई। कौशिक कहु मोर मनु न माना, इहा रही रघुवीर सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना बना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, सदाचार मिथिलापति पाए। राम सिया राम जय जय राम। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहाँ मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, सांग सचिव सूचि भूरि भट, सांग सचिव सूचि भूरि भट भूसुर। वर गुरु व्याति रामा, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित। राउ एहि भाति सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने से मिलने चले। कीन है प्रणाम चरण धरि माथा, दीनि आशीष मुदित मनुनाथा। विप्र वृंद सब सारथ बंदे, जानि भाग्य बड़ राम आनंदे। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर
प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्म मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कौशल प्रसन्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र नृप बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी। राम सिया राम जय जय राम। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद सब चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। राम सिया राम जय जय राम। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। तब जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। पाए सब सुखी देखी दो भ्राता, वारि विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भऊ विदेहु विदेशी विशेषी। राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आए, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजा पिंजरीपु, करी विवेक धरि स्थिर रामा। बोले मुनि पद नाई शिरु, गद गद गिरा गंभीर सिया रामा। मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विषेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की होई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के बालक, अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धारण कर नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि छंद चकोरा। तात प्रभु पूछे सति भाऊ, कहु नाथ जन करहु दो आओ। राम सिया राम जय जय राम। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए
छिपाव न कीजिए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, वर बस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। कह मुनि बहसी कहो निपने का, वचन तुम्हें न होई अलीका। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती परम सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए पीले सभी जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काओ राम सुनिवाणी। रघुकुल मन दशरथ के जाई, मम हित लागी नरेश पठाई। राम सिया राम जय जय राम। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि यह रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर रूप, शील बल धाम राम। मख राखे सब साखी जग जीते, असुर संग्राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कह राहु, कही न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गुरु दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इहे के प्रीति रस अरसर पर इहे के प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहूँ पित विदेही, ब्रह्म जीव इव सहज सुनाहु। राम सिया राम जय जय राम। इनकी आपस की प्रीति बड़ी अपवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चित नर नाहु, पुलक गात पुर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसित नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीशु। राम सिया राम जय जय राम। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है दिल में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेने चले।
सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहा वासुलय दीन भुआला। करे पूजा सब विधि सक सेवकाई, गौराऊ ग्रह विध कलाई। राम सिया राम जय जय राम। एक सुंदर महल के सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था। वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा पिथ्या मांगकर अपने घर गए। ऋष्य संग रघुवंश मन करे, भोजन विश्राम हो रामा। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु, रहा भरी जाम हो सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजर बिहारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सविद विशेषी, जाई जनक बर आई देखी। प्रभु भय बहुरे मुनि सकु चाही, प्रकट न कही मन ही मुस्काई। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है, फिर उन्हें से भी संकोचाते हैं, इसलिए परखट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त वत्सलता ही सुलसानी। परम विनित सब कुछ मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। राम सिया राम जय जय राम। अत्यंत अंतर्यामी श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ संकोचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन गुरु देखन जाही, प्रभु सकोच दर परकट न करही। जो राउ आयसु में समय पावो, नगर देख ही तुर कह जाओ। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनी मुनि सुकह वचन सफलीति, कंस कसन राम तुह राव नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कही, हे राम, तुम नीति की रक्षा करने कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। चाई देखी आवो नगर सुख, निधान लो भाई नामा। कब सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। यदि आपको हमारी कथा, रामायण कथा जो बालकांड है चल रहा है, पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इसे शेयर करना मत भूलिए।
और हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर हमें सपोर्ट कीजिए। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। जय श्री राम।